बस जैसे तेल मलाई लागन बस वो खींच लेगा भेड़ा। अब देखा तो जान जैतन कि भेड़ा खड़ा है। जब भेड़िया आया था हमारे घर पे तो हम सो रहे थे। हमारे घर वाले तो बहुत ढूंढे और मेरे पापा तो इतना ढूंढे कि पागल हो गए। 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। मच्छर लग रहे थे तो वहाँ पे भूसा परचाने लगी। इतनी देर में मोरे डगर आया निकाल के बच्चे को भाग गया था। 12 साल हो गया इस घटना को। जब बहराइच में सुन रहे हैं कि भेड़िया आया तो अब यहाँ भी आप लोग डर रहे हैं क्या? आज भी नहीं साफ सो रहे हैं। आज 2-2 बजे रात को हम 3 बजे रात को जागते हैं, तब सोते हैं सुबह। हाँ, अजान जब लगती है तब हम लोग सोते हैं। इतना अब आज भी दिल में डर का माहौल बना रहता था, लोगों में एक दहशत थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक है, लेकिन दहशत में सीतापुर के लोग क्यों हैं, यह आज हम बताने का प्रयास करेंगे। आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीतापुर के उस थान गांव इलाके में, जहां पर आपको बता दें 12 साल पहले बहराइच से भी ज्यादा भेड़ियों का आतंक हुआ करता था। घरों में घुसकर भेड़िए पलक झपकते ही लोगों को उठा ले जाते थे, यानी बच्चों को उठा ले जाते थे और निवाला बना डालते थे। 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन के करीब बच्चों को निवाला बनाया। बात है मायावती सरकार की। 2011 से शुरू हुआ आतंक भेड़ियों का और अखिलेश सरकार में उसका खात्मा होता है। तो आज हम ऐसे ही घर आपको लेकर चलेंगे जहां के एक मासूम बच्चे को भेड़िए उठा ले गया था और उसके गम में उसका पिता पागल हो जाता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है। उसका अपना लाडला था, माँ जो है उस बच्चे को तेल मालिश कर रही होती है, उसकी तबीयत खराब होती है और 3 बजे 2 भेड़िए आते हैं इसी घर में। तब ये घर का दरवाज़ा नहीं होता था और इसी में दाखिल होते हैं और एक पहरेदारी करता है और दूसरा भेड़िया पलक झपकते ही 4 साल के बच्चे को उठाकर ले जाता है और उसको निवाला बना लेता है। उसके बाद उसके परिवार पर क्या बीतती है आज ये जानने का प्रयास करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो भेड़ियों का आतंक था उसका खात्मा कैसे हुआ। साल भर लग गया खात्मा होने में, क्योंकि बहराइच जनपद में भेड़ियों के आतंक के खात्मे को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। उनके अपने मंत्री दौरे कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह लगातार बहराइच में जा रही हैं, तमाम टीमें काम कर रही हैं, लेकिन भेड़ियों का आतंक अभी खत्म नहीं हो रहा है। 1 साल सीतापुर का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्च में बहराइच में आतंक शुरू हुआ था और 6 माह हो गए, वहां अभी भी बरकरार है। जो शुरुआती दौर होता है, जो लापरवाहियां होती हैं या वन विभाग या जिम्मेदार ये मानते नहीं कि भेड़िया है, उसी का खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है जब वो बढ़ जाता है उसका आतंक। तो आज हम आतंक जो सीतापुर में हुआ, जो बहराइच से भी ज़्यादा था, उसकी आप बीती को सुनाने का प्रयास करेंगे। उसी घर में आपको लेकर चलते हैं जहां पर भेड़िए ने 12 साल पहले घुसकर यहां पर हमला किया था और हम दिखाएंगे आपको कि वो परिवार आज भी मौजूद है और कितने गम का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है। मासूम बेटा तो चला ही गया, भेड़िया उठा ले गया, उसके बाद उसके जो पिता थे वो पागल हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। देखिए आज भी उसको याद कर शायद वो माँ परेशान हो रही होगी। इनको दिखाई नहीं देता है लेकिन समझ में सब कुछ आता है। और फिर अपना बेटा अगर किसी के उससे चला जाए हाथों से हमेशा के लिए, तो गम शायद यही जान सकती हैं। माता जी, और वो क्या कर रही थी जब भेड़िया उठा ले गया था आपके बच्चे? लेटे रहन तक भैया जब रोवे लग तब हमका उठन तेल मलाई लागन। अब बस जैसे तेल मलाई लागन बस वो खींच लेगा भेड़ा। अब देखा तो जान जैतन कि भेड़ा खड़ा है। और बाप पुत लेटे रहें, सोवती रहें। ये बिटिया हमारी दोनों एक कमरम रहें। तो जब भैया कमरे लगा बस के हमारा झट दे खोल दिया, इनका जगाए दिया कि भैया कमरे भरा कोई ले गवा छीन ही लेगा हमारे हाथ से ने। तब बस वैसे ही सब कोई लेके भरा सब कोई भागत चले गए भैया के पीछे।
अब भैया वहाँ यह चक्के तेरा खलिया आई गवा और दूसरे भेड़ा को लेके सब बाजार वार चले गए। तो देखिए किस तरीके से बेड़हा यानी बेड़हा उसको कहा जा रहा है जो भेड़िया है। यहाँ गांव की लैंग्वेज में उसे बेड़हा कहते हैं और बेड़हे का आतंक किस तरीके से इस गांव में था ये उसे बयां कर रही थी। और ये वो बहन है जिसके भाई को भेड़िया उठा ले गया था। ये उस समय थी और उस समय की पूरी घटना इन्हें पता है। इन्हीं से जानते हैं, फिर से एक बार जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था। जब भेड़िया आया था हमारे घर पे तो हम सो रहे थे। उसके बाद जब हमारे घर में सब लोग चिल्लाने लगे तो हम सो के उठे जब, तो इतने में वो भेड़िया लेके हमारे भाई को घर से चला गया था। जब घर से बाहर निकले तो वो भेड़िया नहीं था, दूसरा भेड़िया खड़ा था। तो हम लोग उसको रगदाते हुए लेके चले गए। जो भेड़िया मेरे भाई को लेके गया था तो वो गन्ना में मतलब चला गया और उसको हम लोग लेके चले गए वहाँ पे। बहुत हमारे घर वाले तो बहुत ढूंढे और मेरे पापा तो इतना ढूंढे कि पागल हो गए। 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। तो देखिए ये गम है, ये दुख है, दुख का पहाड़ है कि पिता पागल हो जाता है फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। एक और सज्जन थे जो जिनके साथ ये घटना हुई थी, फिलहाल हैं बाहर की नहीं है। तो देखिए इस तरीके से जो है भेड़िए के आतंक की बात आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहराइच में जारी है और जिम्मेदार उसको ख़त्म करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन भेड़िए का आतंक कैसे ख़त्म हुआ था, सीतापुर के वन विभाग के उन अधिकारियों से और उन लोगों से बातचीत कर इस पर आतंक को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है यहाँ की घटनाओं को, यहाँ की बात को रखने की। इन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? विदेश है। विदेश। विदेश किस गांव के रहने वाले? सराय छतौना। ये बताइए आप क्या हुआ था आपके यहाँ, कब आतंक आया था भेड़िए का? सब हम सब साहब गेरान मजदूरी करें। बीबी हमारे बच्चे को लेकर पकड़ी थी, दूध पिलाने के लिए नीपुर पकड़ा दिया। मच्छर लग रहे थे तो वहाँ पे भूसा परचाने लगी। इतनी देर में मोहरे डगर आया निकाल के बच्चे को भाग गया साहब। वहाँ मजदूरी गए थे, फतेहपुर थे। अब मजदूरी कर रहे थे तो मिला कहीं बच्चा बाद में? पता साहब मिला था, एक कांटा गन्ना का कांटा चलता है उसके बगल में गन्ना का खेत था, उसमें बनियानी और खुद वो मिले थे खून खच्चड़। तो बाकी साहब बाद में कुछ नहीं मिला था। अब जब बहराइच में आप सुन रहे हैं, 12 साल हो गया इस घटना को, जब बहराइच में सुन रहे हैं कि भेड़िया आया तो अब यहाँ भी आप लोग डर रहे हैं क्या? आज भी नहीं साहब सो रहे हैं। आज 2-2 बजे रात को हम 3 बजे रात को जागते हैं, तब सोते हैं सुबह साहब। हाँ, अजान जब लगती है तब हम लोग सोते हैं। इतना अब आज भी दिल में डर भरा हुआ है। देखिए डर किस कदर है, डर लग रहा है। लगता है डर लागत। क्या करते हैं फिर? करते डर लागत भागे थे। क्या लग रहा है इस इलाके में भेड़िए का जब आतंक रहा, आप तो बड़े करीब से देखे होंगे, कितने गांव में करीब आतंक हुआ करता? ये लगभग पूरा 10 किलोमीटर तक प्रभावित था और रात में लोग जो है जागते थे घरों पे के ऊपर और पूरी रात जागते थे। एक डर का माहौल बना हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे डरे हुए थे क्योंकि बीच बीच में ये भेड़िया का आतंक भी हो जाता था। कहीं उठा ले गया, कहीं कुछ हो गया, तो वक्फा जैसे 1 हफ्ते बाद या 4 दिन के बाद तो ऐसा होता था। तो एक डर का माहौल बना रहता था, लोगों में एक दहशत थी। लोग रात जागते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत थी यहाँ। अच्छा, अभी भी दहशत है? जी बिल्कुल दहशत है, बहुत दहशत है। और इधर उधर जो खबरें चल रही हैं न्यूज़ चैनल से, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो फ़ौरन सूचना मिल जाती है, इसलिए दहशत तो फैली हुई है। लोग बहुत परेशान हैं जागने से और उधर गर्मी से तो नींद नहीं पड़ती है लोगों को। देखिए नींद नहीं पड़ती है। मैं इस बीच बता दूं, कुछ ही देर पहले आई इंडिया ने सीतापुर के DFO जो हैं उनसे बातचीत की। उनके मुताबिक अभी सीतापुर में भेड़िया नहीं है। जो है उन्होंने पुष्टि किया है कि भेड़िए जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के खासकर लोग भेड़िए का आतंक बहराइच से भी ज़्यादा देख चुके हैं, तो इसलिए इन्हें डर लग रहा है। तो कोई मांग करेंगे? क्या मांग है? नहीं मांग कर रहे हैं। चलिए अब आपको उस आतंक के बारे में थोड़ा विस्तृत बताते हैं और उस समय
हमारे साथ जुड़े रहे प्रिंट अखबार से अरुण कुमार सिंह, जो थान गांव से देखते हैं और पल पल की जानकारी यहाँ से देते थे। इनके पास वो आंकड़े भी मौजूद हैं। करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक जब भेड़िए का आतंक रहा और बच्चों को निवाला बनाया जाता रहा। अरुण, जरा उस समय का आतंक बताइए, किस तरीके का आतंक था और कैसे आतंक का खात्मा हुआ था? जी, आपको बता दें, जहां आप खड़े हैं जनपद सीतापुर का थाना थान गाँव इलाका है, जो बहराइच में इसमें भेड़िया आतंक मचाए हुए है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है जहाँ पर उसकी इसमें चहलकदमी चल रही, भेड़िया की लगातार घटनाएं हो रही हैं। तो लोग यहाँ डरे हुए हैं। और आप मान के चलिए, आप अगर 12 साल पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, तो ये हॉटस्पॉट हुआ करता था उस समय। करीब सितंबर 2011 से घटनाएं चालू हुई थी, बहन मायावती की सरकार थी, और दिसंबर 2012 तक करीब 15 महीने जो थे इस क्षेत्र ने जो है दहशत में पूरा अपनी ज़िंदगी जी थी। लगभग 2 दर्जन से अधिक जो बच्चे थे वो भेड़िया का निवाला बने थे। और मान के चलिए कम से कम 4 से 5 बच्चे थे जो जंग जीते थे, जो बेड़े हमले में घायल हुए थे। किसी तरह ग्रामीणों ने उनको पकड़ा था, घेराबंदी करके छुड़ाया था। और अगर आप मवेशियों की बात करें, ज़्यादातर बकरियां उसमें थी, तो उनकी संख्या सैकड़ों में थी। तो लोग बहुत डरे हुए यहाँ भी इस समय भी हैं। हम बराबर उसमें भी रिपोर्टिंग कर रहे थे आपके साथ में, यहाँ भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो लोग डरे हुए हैं, लोगों में मतलब भर का डर है। आप मान चलिए, जब छुटपुट घटनाएं हुई थी उस समय शासन प्रशासन ने उसको भेड़िया नहीं माना था। जब घटनाएं 1 दर्जन के ऊपर हो चुकी, जब लोग काल कवलित हुए, बच्चे काल कवलित हुए, तब जाके सपा सरकार में उसमें डीएम थे सीतापुर के पंकज कुमार, उन्होंने पहल की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ पहल की। तब शासन ने उसको आदमखोर, सरकार ने आदमखोर घोषित किया। फिर लखनऊ से उसके लिए शिकारी आए, जो उसके मारने के लिए वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट भी आए। और उसको फिर बाद में ग्रामीणों ने घेर कर उसको 2 भेड़िए मारे गए थे, जिनकी जांच हुई तो पता चला कि हाँ वो आदमखोर हैं। तो इस तरह उनका खात्मा हुआ था, लेकिन तब भी लोग डरे हुए हैं। दूरी की बात जरा बताइए, एक बारीकी बात ये बताइए कि जो भेड़िए, जो घटनाएं देखी जा रही हैं, वो 12 बजे के बाद ही भेड़िया आता था और सुबह 3-4 बजे तक वो अपना शिकार करता था। और इसके अलावा इनकी दूरी कितनी थी और ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इसका अंत हुआ? जी, जैसा आप जानते हैं कि जब थान गाँव एरिया जहाँ हम खड़े हैं, हलीम नगर है, जो पहले घटनाएं हुई उसको 10 से 12 किलोमीटर के अंदर उसने किया। लगभग 5-6 महीने तो इसी एरिया में रहा। कभी 4-5 दिन के बाद घटना करता था, कहीं बकरी खा लेता था या बच्चे उठाता था, कुछ बच्चे बच भी गए। उसके बाद आप चले जाइए फिर रंडा कोंडर और आपके गौलो कोंडर तक ये गया। तो यहाँ से करीब उसकी दूरी 15 से 20 किलोमीटर होगी। आपके पास कुछ आंकड़े हैं जी? जो गांव जरा बोल दीजिए जहां पर शिकार की बात आई थी। कुछ आपके पास आंकड़े हैं, इससे भी ज़्यादा संख्या है उन बच्चों की जिसको शिकार बनाया था भेड़िए, वो ज़रा गांव बताइए। हम गांव जानना चाहते हैं जहां जहां भेड़िए का आतंक हुआ करता था, वो जानने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे आपको बता दें कि पहला जो एक घटना इसने की थी, रीता, ये पुत्री थी बिरजू की, ये चमारनपुरा थाना थान गाँव जो आप खड़े हैं इसके पड़ोस की घटना थी। ये 21 सितंबर 2011 से इसने शुरू की थी। फिर उसके बाद दूसरी घटना फिर चमारनपुरा थाना थान गाँव में हुई थी, फिर तीसरी रंगवा में, फिर वसुधा, फिर थान गाँव। आप चले जाइए, मान के चलिए लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसने ये घटना की। फिर थान गाँव के बाद सरैया छतौना, फिर वापस वो आया 10-12 किलोमीटर। और फिर ये गया सिसैया बाज़ार और जसवंतपुरवा, रहमपुरवा जहाँ आप खड़े हैं इस समय, ये भटपुरवा, सरैया भटपुरवा, फिर चहलारी, फिर ईंट गाँव, लालपुरवा, डंडा कोंडर, गोड़ियनपुरवा, तरसेउरा, बरा, बिहारीपुरवा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कम से कम 20-25 किलोमीटर में इसने घटनाएं की। और जब ये मारा गया तो बिस्मा के पास मारा गया। जब घेराबंदी ज़्यादा हुई, यहाँ पे टीमें ज़्यादा आ गई प्रशासन की और ग्रामीण भी जागरूक हो गए, रात रात जगने लगे। तो मान के चलिए यहाँ से जब वो गौलो कोंडर चला होगा तो कम से कम 30 से 40 किलोमीटर की उसने दूरी तय की होगी। और हम जहाँ खड़े हैं थान गाँव जो बॉर्डर लगता है बहराइच का, तो वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं जहाँ बहराइच में इसमें घटनाएँ हो रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए ज़्यादा दूरी नहीं है बहराइच में जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं। चूँकि घाघरा नदी है, उस घाघरा नदी को पार कर भेड़िया यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि नदी के किनारे में जो कछार है वहाँ पर जलभराव है, और जलभराव जब उनकी मांद में हो जाता है तो फिर भेड़िए बाहर की तरफ निकलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि भेड़िया तभी आदमखोर बनता है जब इंसानों का खून लग जाता है। फिर वो खून जब एक बार लग जाता है तो फिर इंसानों का ही वो शिकार करता है।
दूसरी तरफ जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है और कई विभागों को इसके लिए जिम्मेदारी बना दी है उनकी, वो क्षेत्र में भ्रमण करें और तमाम चीज़ों की सतर्कता बरतें। इस तरीके का प्रशासन कदम भी उठा रहा है और ख़ासकर जो सीतापुर मुख्यालय से ये करीब 60 किलोमीटर दूर जो थानगांव का इलाका पड़ता है, इस इलाके के लोगों का दर्द और या भय जो है उस बात को प्रशासन तक पहुंचाना था और उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना था कि कम से कम यहाँ की उन घटनाओं को देखकर समझकर बहराइच में जो आतंक आज कायम हुआ है उससे सीख लेते हुए कदम उठाए जाने की बहुत ही अहम ज़रूरत है और इसकी पहल आज आई इंडिया ने की है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और अरुण कुमार सिंह के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।